साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि माननीय मंत्री महोदय अशोक चौधरी ने भूमिहारों को भला बुरा कहा है और मुख्यमंत्री पलटू राम मुंह पर ताला लटका कर बैठे हुए हैं। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, एक दो रोज पहले की बात है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं अशोक चौधरी, पलटू राम के करीबियों में माने जाते हैं। वो जहानाबाद पहुंचे थे। जहानाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को, यानी कि जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान अशोक चौधरी को लोकसभा चुनाव याद आ गए। आपको मालूम होगा साथियों, जहानाबाद लोकसभा सीट से जदयू के प्रत्याशी थे चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और राजद के प्रत्याशी थे सुरेंद्र यादव। इसमें जीत सुरेंद्र यादव की हुई और वो चुनाकर लोकसभा पहुंच गए। जदयू के मौजूदा सांसद चुनाव हार गए। तो अशोक चौधरी ने भाषण में कहा कि देखिए, मैं भूमिहारों को जानता हूं, मेरा दामाद ही भूमिहार है। और जब हम लोगों ने एक अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया तो भूमिहार भाग गए और लोग इंग्लैंड अमेरिका कहाँ कहाँ घूमते रहे। ये सब बातें उन्होंने कही। मतलब संक्षेप में उन्होंने जहानाबाद में जदयू की जो हार का ठीकरा था वो भूमिहारों के सर पर फोड़ दिया। अशोक चौधरी के इस बयान के बाद हंगामा होना था और वो हो रहा है। यहाँ तक कि जदयू ने भी, एक तरह से उनकी पार्टी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। जदयू प्रवक्ता ने अशोक चौधरी की खिल्ली उड़ाई है। जदयू प्रवक्ता ने कहा है कि वो हमारी पार्टी को बनाने वालों में नहीं है, उनको तो एक बनी बनाई पार्टी मिल गई। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय कटिहार सीट के लिए अशोक चौधरी प्रभारी थे, लेकिन वहां भी जदयू हार गई। तो तरह तरह की बातें आ रही हैं और किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने भूमिहारों के बारे में ऐसी टिप्पणी की। अब इसके पीछे पूरा खेल समझ लीजिए। खेल क्या है कि जहानाबाद में एक विधानसभा सीट है घोसी। घोसी विधानसभा सीट है और आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। अब तो 14 महीने बाद है चुनाव, हो सकता है उसके पहले भी मध्यावधि चुनाव हो जाए। तो घोसी विधानसभा सीट पर अशोक चौधरी की गिद्ध दृष्टि है। गिद्ध दृष्टि इसलिए है क्योंकि अशोक चौधरी चाहते हैं कि घोसी से वो अपने दामाद को, सायन कुणाल को, चुनाव लड़ाए। सायन कुणाल आप जानते हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र हैं। तो अशोक चौधरी की मंशा है कि वो सायन कुणाल को घोसी सीट से चुनाव लड़ाए। घोसी सीट पर ही जदयू के नेता, अभी जदयू में है या नहीं वो आते जाते रहते हैं इसलिए अभी कहना कठिन है, जगदीश शर्मा है, उनकी भी नजर है। वो अपने बेटे राहुल शर्मा को वहां से लड़ाना चाहते हैं। तो असली खेल घोसी सीट का है। अब अशोक चौधरी ने जगदीश शर्मा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने जगदीश शर्मा पर हमला किया कि चुनाव के समय वो बाहर घूमने चले गए थे, उन्होंने सहयोग नहीं दिया, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें घोसी सीट को लेकर है। अब जरा अशोक चौधरी के मैं व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालता हूँ। ये जो अशोक चौधरी हैं ये दलित समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं और इनका जो परिवार रहा है, ये लोग राजनेताओं का परिवार रहा है। इनके पिता महावीर चौधरी कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे। अशोक चौधरी भी बिहार सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री रहे थे और बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। जब इनके पिता महावीर चौधरी दिवंगत हुए थे तो संयोग से उस दिन सोनिया गांधी पटना में थी। पटना में सोनिया गांधी ने इनके आवास पर जाकर महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन अशोक चौधरी थोड़ा गिरगिट के पदचिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो कांग्रेस छोड़ के ये जदयू में शामिल हो गए और पलटू राम की सरकार में मंत्री बन गए और उसके बाद पलटू राम के साथ बिल्कुल परछाई की तरह दिखाई देने लगे। अशोक चौधरी की जो पत्नी है उनका नाम है नीता केसकर। नीता केसकर जो है वो महाराष्ट्र की रहने वाली है। एक बार ये कहते हैं कि नीता केसकर ने एक कंपनी शुरू की, वैशाली ट्रेडिंग करके।
उस कंपनी के नाम पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से, पीएनबी से 3 करोड़ रुपए कर्ज लिए, लोन लिए, और फिर लोन को चुकाना क्या था, तो वो कर्ज पचा गई। इस मामले को लेकर सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उन पर एफआईआर किया, नीता केसकर पर, अशोक चौधरी की पत्नी पर। एफआईआर नंबर भी सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। एफआईआर नंबर है RC16A/2012, यानी कि वर्ष 2012 का ये कांड संख्या है, RC16A। उसके बाद इससे बहुत हंगामा हुआ एक जमाने में। इसको लेके विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बहुत हमलावर हुए थे अशोक चौधरी पर कि आपकी पत्नी ने करोड़ों रुपए इधर से उधर कर दिए हैं, घोटाला कर दिया है। अशोक चौधरी ने कहा था कि ये कोई बिग डील नहीं है, यानी कोई ये बड़ी बात नहीं है। अशोक चौधरी के जवाब से ऐसा लगा था कि घोटाले घोटाले तो होते रहते हैं। अब इस केस की अद्यतन स्थिति क्या है वो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, लेकिन इसकी अद्यतन स्थिति मैं नहीं पता कर सका, क्योंकि सीबीआई में भी कलाकार लोग बैठे हुए हैं। सीबीआई भी बिजड़े का तोता ही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सीबीआई ने चार्जशीट जगह दी है, तो ट्रायल की स्थिति क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ये फैक्ट है कि नीता केसकर पर सीबीआई ने 3 करोड़ लोन दबाने का, बचाने का केस किया था। अब अशोक चौधरी जो है, उनकी बेटी है शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी, जैसा मैंने बताया, उसने सैन कुणाल से अंतरजातीय विवाह किया है। खैर ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो खुद अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाहों का बड़ा समर्थक हूँ। तो शांभवी चौधरी, अभी आप जानते हैं, समस्तीपुर से लोजपा रामविलास की सांसद है। जब शांभवी चौधरी को लोजपा रामविलास का टिकट मिला था तो उस पर भी काफी विवाद खड़ा हुआ था, क्योंकि ऐसा कहा गया कि पहले उन्हें टिकट मिला, उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। लोजपा के कई बड़े सदस्यों ने ये आरोप लगाया चिराग पासवान पर कि वो तो टिकट बेचते हैं। लोजपा के बड़े कई सदस्य गल फुलाकर पार्टी छोड़ के चले गए। प्रोफेसर अरुण कुमार चले गए, रेणु कुशवाहा चली गई। पार्टी में बहुत भूकंप आया, बहुत जलजला आया। लेकिन जो भी हो, शांभवी चौधरी भी अच्छे खासे मतों से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गई। अब जो कहते हैं कि ये दिल मांगे मोर, तो अशोक चौधरी खुद मंत्री हैं। उनके पूज्य पिता एक जमाने में मंत्री थे, बेटी सांसद बन गई है, तो अब तो बारी जमाई राजा की है, दामाद की है, तो दामाद को खुशी से बनाना है। अब इसके लिए अशोक चौधरी ने भूमिहारों के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया है कि भूमिहार भगोड़ा हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ये कितने शर्म की बात है। किसी भी जाति को या किसी भी धर्म को निशाना बनाना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप पूरे समाज में वैमनस्य का जहर घोलते हैं। मेरा बचपन बेगूसराय में बीता है, जब मैं बहुत छोटा था। 72, 73, 74, 3 बरस में बेगूसराय में रहा। मेरे पिताजी वहाँ एसडीओ और एडीएम हुआ करते थे। मेरे बचपन के सारे दोस्त भूमिहार थे, आज भी उन लोगों से हमारी दोस्ती कायम है। और भी अ, मेरे सर्किल्स में, मेरे दोस्तों में बहुत सारे भूमिहार हैं। मेरी कुछ रिश्तेदारी भी भूमिहार लोगों से है। मेरी एक मामी भूमिहार है। तो आप किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को ऐसे निशाना क्यों बना सकते हैं, और वो भी आप मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रख के। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय, बिहार सरकार है, कार पर तिरंगा झंडा लगा के घूमते हैं। आप तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए। लेकिन ये तो, अब मैंने कहा कि पलटू प्रदेश में कुछ हो सकता है। आपको मैं याद दिला दूं, जदयू के ही हैं एक लोकसभा सदस्य, अभी चुनाव जीत के गए हैं, देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर ने हाल में कहा कि मैं 3 लोगों का काम नहीं करूंगा, मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, मैं यादवों का काम नहीं करूंगा, मैं कुशवाहा का काम नहीं करूंगा। बताइए, ये माननीय सांसद है। आप पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, और एक बार आप यदि वहां से सांसद चुन के लोकसभा चले गए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, मैं यादवों का नहीं करूंगा, कुशवाहों का नहीं करूंगा। ये तो बड़े शर्म की बात है। लेकिन उस समय भी पलटू राम ने कुछ नहीं किया था देवेश चंद्र ठाकुर पर। अभी भी पलटू राम चुप होकर बैठे हुए हैं, जबकि वो मुख्यमंत्री तो है ही, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पलटू राम। कायदे से तो उनको कान पकड़ के निकाल देना चाहिए था अशोक चौधरी को, अपने कैबिनेट से उनको हटा देना चाहिए था। लेकिन इसमें भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक चौधरी ने ऐसे थोड़े ही कह दिया है,
वो तो पलटू राम की सहमति से भूमिहारों को भला बुरा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पलटू राम आजकल लल्लन बाबू से नाराज चल रहे हैं। पलटू राम को लग रहा है कि लल्लन बाबू भाजपा के साथ मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं। पलटू राम को लग रहा है कि लल्लन बाबू कहीं ऑपरेशन लोटस ना कर दे भाजपा से मिलके, मेरे सांसद तोड़ के ना चले जाए। तो लल्लन सिंह को डिमोरलाइज करने के लिए, अपमानित करने के लिए अशोक चौधरी के कंधा पर रख के पलटू राम ने बंदूक चला दी है। एक थियरी ये भी आ रही है राजनीतिक गलियारों में। एक दूसरी थियरी आ रही है कि आजकल अशोक चौधरी को लग रहा है कि जितना भाव मेरा पहले था पार्टी में, उतना भाव अब नहीं मिल रहा। तो अशोक चौधरी भी थोड़ा मतलब ये हो गए हैं, बेचैन आत्मा हो गए हैं। अब बेचैन आत्मा है तो वो घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। घर वापसी का मतलब वो कांग्रेस में वापस लौटना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा तो हो सकता है मैं दोबारा अध्यक्ष बना दिया जाऊं। तो ये ख्याली पुलाव भी अशोक चौधरी पका रहे हैं। तो अभी अजीबो गरीब चीजें हो रही है बिहार में। और अशोक चौधरी की जब चर्चा चली तो मैं ये भी बात आपको याद दिला दूं कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले, उनके जो दिवंगत पिता हैं महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें पलटू राम पहुंचे। आप जानते हैं पलटू राम आजकल सठिया गए हैं, तो असामान्य हरकतें करते हैं। तो वहाँ महावीर चौधरी की तस्वीर रखी हुई थी, उस पर पलटू राम को पंखुड़ियाँ, गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ानी थी। पलटू राम ने पंखुड़ियाँ ले ली गुलाब की, लेकिन वो उन्होंने महावीर चौधरी पर नहीं चढ़ाकर जाकर अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा दिया। मतलब जीते जी बेचारे अशोक चौधरी को श्रद्धांजलि दिया है पलटू राम। तो ये तो हालत है। अशोक चौधरी भी बहुत सारे विवादित काम करते रहते हैं। अभी ये जो माफिया डॉन है बिहार का, अनंत सिंह, अपराध की दुनिया में इसको छोटे सरकार कहते हैं, वो मई महीने में आया था पैरोल पर जेल से बाहर। पलटू राम ने कहा था, सरकार ने कहा था कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करेगा, ऐसे ललन सिंह की मदद करने निकला था। तो वो अनंत सिंह पहुंच गया अशोक चौधरी से मिलने के लिए। अशोक चौधरी ने हाल में 2 लाख रुपए का तोता खरीदा है। बताइए, मैं 100 रुपए का टमाटर नहीं खरीद पाता और चौधरी जी ने 2 लाख रुपए का मिट्ठू खरीद लिया। उन्होंने अनंत सिंह को भी अपना मिट्ठू दिखाया, अपना तोता दिखाया। दोनों में बड़ी बातें हुई, कुछ निम्न स्तरीय बातें ही हुई होंगी। तो ये अशोक चौधरी का काम है। और बिहार में क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे की जाति को, एक दूसरे के धर्म को बुरा भला कह के, गलत बातें कह के सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हैं। गिरिराज सिंह है, केंद्र में मंत्री है, जब देखिएगा मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करते रहता है, जबकि खुद गिरिराज सिंह रणवीर सेना का एजेंट है। ईमानदारी से जांच हो तो गिरिराज सिंह जेल चला जाए, लेकिन जब न तब वो मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करता रहता है। और अब अशोक चौधरी ने भूमिहारों के बारे में ऐसी ऐसी बातें की, जबकि भूमिहारों ने इस राज्य को, बिहार को कितनी विभूतियां दी है। जो प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के, श्री बाबू, है ना, उनको आज भी याद किया जाता है, बिहार विभूति थे। बड़ी बड़ी विभूतियां, रामधारी सिंह दिनकर। यदि मैं विभूतियों के नाम गिनाने लगूं तो सुबह से शाम हो जाए। इसलिए किसी भी जाति को नीचा दिखाना गलत है अशोक बाबू, है ना। और पलटू राम, आपको चाहिए कि अशोक चौधरी को मिनिस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखाएं। लेकिन पलटू राम तो शर्म निरपेक्ष नेता है, वो तो ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, मुंह पर ताला मार के तमाशा देखते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय